16वां दिन। दशानन का मृत शरीर देखकर विभीषण बेहोश हो गए। होश में आने पर जब वे आत्मघात का प्रयास करने लगे तो राम ने उन्हें मुश्किल से संभाला। नीति न्याय की बात पर भाई से विरोध अवश्य हो गया था, पर विभीषण के हृदय में रावण के प्रति राग अभी भी विद्यमान था। कुछ देर पहले जो भाई दूसरे भाई पर आक्रमण करने को तैयार था, वही अब उसकी मौत न सहन कर सका। राग की विचित्रता ही ऐसी है कि वह कब कौन सा रूप धारण कर ले, कहा नहीं जा सकता। दशानन के दाह संस्कार के पूर्व भानुकर्ण, इंद्रजीत और मेघनाथ को छोड़ दिया गया। यह सुनकर भामंडल बहुत परेशान थे। वे सोच रहे थे कि विभीषण भाई की मौत का सदमा वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और अब यदि भाभियों को बिलखता और भानुकर्ण आदि की दुर्दशा देखकर उनका मन डोला और वे विद्रोह कर उठे तो संभाले संभलेंगे। बंधन से छूटे भानुकर्ण, इंद्रजीत, मेघनाथ का भी भरोसा नहीं है। अतः बहुत सोचने के पश्चात मंत्रियों से विचार विमर्श कर सिपाहियों की इनकी निगरानी का आदेश दिया गया। राम की आज्ञा अनुसार दशानन का उनके परिवारजनों की उपस्थिति में यथोचित सम्मान के साथ दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार के पश्चात जब सभी शांत हो गए, तब लक्ष्मण ने भानुकर्ण आदि से कहा कि आप पहले की ही तरह भोग करते हुए आनंद से रहिए। यह सुनकर भानुकर्ण, इंद्रजीत और मेघनाथ बोले कि महादुखों को देने वाले इन भोगों से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। हमने बंधन अवस्था में प्रतिज्ञा की थी कि यदि हमें बंधनों से छुटकारा मिलेगा तो हम निर्ग्रंथ साधु होकर पाणी पात्र आहार ही लेंगे। अतः बंधन मुक्त अब हम मुक्तिरमा का वर्णन करने के लिए कल प्रातः ही मुक्ति पथ के पथिक दिगंबर मुनिराज के सानिध्य में दीक्षा ले लेंगे। राम लक्ष्मण ने उन्हें बहुत समझाया, कुछ दिन और राजोपयोग करने की सलाह दी, पर वे उन्हें उनके निश्चय से डिगा न सके। इसके पश्चात सभी अपने अपने कटक में चले गए। उसी दिन अंतिम प्रहर में लंका के कुसुमायुध उद्यान में महासंघ के साथ अतिवीर नामक मुनिराज पधारे। यदि दशानन के जीवित रहते महामुनि लंका में आते तो दशानन की इस प्रकार मृत्यु न होती। दशानन और लक्ष्मण में अत्यंत प्रीति हो जाती, क्योंकि जिस देश में रिद्धिधारी मुनिराज व केवली रहते हैं, वहां 200 योजन तक पृथ्वी सर्व उपद्रवों से रहित हो जाती है, और उनके निकट रहने वाले राजाओं का वैभव भी दूर हो जाता है। निर्मल शिलातल पर ध्यानमग्न अतिवीर मुनिराज को रात्रि में ही केवल ज्ञान हो गया। उसी समय चारों निकाय के देव घातकीखंड द्वीप में उत्पन्न हुए किसी तीर्थंकर का जन्म कल्याणक का उत्सव कर लौट रहे थे कि रास्ते में अतिवीर मुनिराज का केवल ज्ञान कल्याणक देखकर वहीं रुक गए। देवों के विमानों में लगे हुए रत्नों की ज्योति से अर्धरात्रि में भी प्रकाश हो गया। देवों ने प्रसन्न होकर दुंदुभी की, जिसे सुनकर शत्रु की आशंका से राम लक्ष्मण चिंतित हो गए। किंतु जब उन्हें अतिवीर मुनिराज के केवल ज्ञान की सूचना पड़ी तो वे प्रसन्न चित्त सभी वानर वंशियों और राक्षस वंशियों के साथ उनके दर्शन को चले गए। केवली का उपदेश सुनकर विरक्त चित्त भानुकर्ण, इंद्रजीत, मेघनाथ, मंदोदरी के पिता राजा मय आदि राजाओं ने जैनवशी दिगंबरी दीक्षा ले ली। भानुकर्ण, इंद्रजीत और मेघनाथ ने अपने उग्र तप द्वारा कुछ दिनों में ही मुक्तिरमा का वर्णन कर लिया। मंदोदरी के पिता राजा मय चारण मुनि होकर अड़ाई द्वीप में कैलाश आदि पर्वतों पर स्थित चैत्यालयों की वंदना करते हुए और तप करते हुए कुछ दिनों पश्चात उत्कृष्ट शुभोपयोग की अवस्था में इस देह का परित्याग कर ईशान स्वर्ग में उत्कृष्ट देव हुए। पिता, पुत्र और पति ये तीनों ही स्त्रियों की रक्षा के निमित्त हैं। पति के स्वर्ग से आ जाने पर और अब पिता व पुत्र की दीक्षा लेने से अत्यंत दुखी मंदोदरी करुण विलाप करती हुई बार बार मूर्छित हो जाती है। होश में आने पर फिर विलाप करने लगती है। यह देखकर शशिकांता नामक आर्यिका ने उन्हें समझाया कि संसार में जो जन्मता है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। इस संसार में भ्रमण करते हुए न जाने हमने कितने पुत्र, पिता व पति हुए, पर सभी अंत में एक ना एक दिन बिछुड़ ही गए, और उनके वियोग में दुखी होकर हमने अपना अनंत संसार ही बढ़ाया है। अब सौभाग्य से तुमने मनुष्य भव व उच्च कुल प्राप्त किया है, अतः ऐसा कार्य करना चाहिए कि पुनः संसार में ना रहना पड़े, नाना गतियों में ना भटकना पड़े। पिता व पुत्र के वियोग में दुखी होने के स्थान पर
तुम भी उनके मार्ग पर बढ़ जाओ। यह सब सुनकर स्वस्थ चित्त विरक्त मंदोदरी ने चंद्रनखा के साथ आरिका के व्रत धारण किए। दूसरे दिन राम लक्ष्मण ने विभीषण सुग्रीव आदि राजाओं के साथ लंका में प्रवेश किया। उन्हें झरोके से देखते हुए लंका के नर नारी उनके रूप पर मुग्ध हो गए, उनकी वीरता की प्रशंसा करने लगे। कुछ देर पर राम ने एक स्त्री से सीता का पता पूछा और उस दिशा में आगे बढ़ गए। सीता को जब राम के आने की सूचना मिली तो सीता हर्ष से रोमांचित हो गई। उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं था। जिस पति से मिलने की आशा तो दूर, उनके जीवन पर ही जिसे संदेह हो गया था, उन्हीं के समीप आने पर उसका मन मयूर नाच उठा। धीरे धीरे राम सीता के समीप आए, फिर लक्ष्मण आए। उन्हें देख के सीता ने कहा कि महाज्ञान के धारक निर्ग्रंथ मुनियों ने जैसा कहा था, तुमने वैसा ही उच्च पद प्राप्त किया है। अब तुमने चक्र चिन्हित राज्य और नारायण पद को प्राप्त कर लिया। इतने में ही भामंडल को देखकर सीता उनसे प्रेम पूर्वक मिली। फिर हनुमान, सुग्रीव, विराधित आदि राजा अनेकों भेंट देते हुए सीता से मिले। इसके पश्चात राम ने हाथ पकड़ के सीता को हाथी पर बैठाया और लक्ष्मण सहित सभी राजाओं के साथ वे दशानन के महल की ओर बढ़े। महल में पहुंच राम, सीता, लक्ष्मण, विशल्या आदि सभी ने महल के मध्य में स्थित शांतिनाथ भगवान के मंदिर के दर्शन किए। जब तक ये सभी दर्शन कर रहे थे, तब तक विभीषण ने महल में जाकर दशानन के दादा सुमाली और माल्यवान तथा पिता रत्नश्रवा आदि परिवारजनों को सांत्वना दी। फिर अपने महल में आकर अपनी 1000 रानियों में प्रमुख विदग्धा नामक रानी को राम, लक्ष्मण व सीता आदि को निमंत्रण देने के लिए भेजा। जब राम, लक्ष्मण व सीता आदि विभीषण के महल पहुंचे तो वहां बहुत स्वागत हुआ। उसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त हो वे विभीषण के महल में स्थित पद्मराग मणि से निर्मित पद्मप्रभ भगवान के मंदिर में दर्शन करने गए। वहां से लौटकर बहुत दिनों पश्चात रुचिपूर्वक उन्होंने स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया। बहुत दिनों की विरह के पश्चात मिले हुए राम और सीता के दिन वहां सुखपूर्वक व्यतीत होने लगे। कुछ दिनों पश्चात विभीषण आदि सभी विद्याधर मिलकर राम लक्ष्मण का राज्याभिषेक करने लगे। तो वो बोले कि अयोध्या में हमारे पिता ने भरत का राज्याभिषेक किया है, अतः वे ही हमारे स्वामी हैं। तब सभी ने समझाया कि चक्र रत्न के धारी अब आप त्रिखंडी हुए हैं। अब यह मंगल कलश अब आपके ही योग्य है। भरत महाधीर वीर है, वे यह सुनकर विकार को प्राप्त नहीं होंगे, अपितु अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक आपके अभिषेक का स्वागत करेंगे। इस प्रकार उन्हें समझाकर सबने राम लक्ष्मण का अभिषेक किया। सभी लोग इन बलभद्र व नारायण की अत्यंत प्रशंसा करते। विभीषण लंका में उनकी आज्ञा से राज्य करते। लक्ष्मण ने राज्याभिषेक के पश्चात वनवास काल में विवाहित अपनी कल्याणमाला, वनमाला, जित पद्मा आदि सभी पत्नियों को लेने विराधित को भेजा। उनके आने पर लक्ष्मण ने उनके साथ सुखपूर्वक अनेक दिन व्यतीत किए। राम लक्ष्मण मन में संकल्प करते कि हम कल चले जाएंगे, पर विभीषण आदि का उत्तम प्रेम पाकर वह जाना भूल जाते। इस प्रकार भोगोभोग करते हुए आनंद पूर्वक रहते हुए उन्हें वर्षों हो गए। वियोग के अनंतर मिली सीता और समस्त सुख सामग्री में राम ऐसे निमग्न हुए कि माँ को भूल ही गए। उन्हें पास बुलवाने का वायदा उन्हें याद ही न रहा। इधर अयोध्या में कौशल्या पुत्र के वियोग में अत्यंत दुखी थी। उसके एक एक दिन वर्षों से व्यतीत होते थे। उनके वियोग में वे अक्सर रोया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब वे पुत्रों के गुणों को याद कर विलाप कर रही थी, तब भ्रमण प्रिय नारद आ गए और कौशल्या ने उनके दुख का कारण पूछते हुए बोले कि राजा दशरथ के रहते इस अयोध्या में कौन तुम्हारा अपमान करता है, जिससे तुम इतना दुखी हो? जो तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेगा, राजा दशरथ उसको तुरंत ही दंड देंगे। यह सुनकर कौशल्या ने कहा कि हे देवर्षि, तुम हमारे घर का वृत्तांत नहीं जानते, इसलिए ऐसा कह रहे हो। नारद ने कहा कि आप ठीक ही कह रही हैं। मैं घातीखंड द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान के जन्याभिषेक में गया था। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन में आसक्त में वहां 23 वर्ष तक रहा। वहां से सीधा यहाँ ही आया हूँ, अन्यत्र कहीं नहीं गया। अतः आप विस्तार से मुझे समस्त समाचार मुझे सुनाइए। तब कौशल्या दशरथ ने वैराग्य, भरत का राज्याभिषेक, राम का वनगमन, सीता वियोग, सुग्रीव आदि का राम से मिलाप, दशानन से युद्ध, लक्ष्मण को युद्ध में शक्ति का लगाना और द्रोण में की कन्या विशल्या का वहां जाना आदि सभी वृत्तांत विस्तार से बताकर बोली कि इतना तो हमें पता है, इसके बाद क्या हुआ हमें कुछ खबर नहीं। पता नहीं सीता किस हाल में है, लक्ष्मण जीवित है या नहीं, पता नहीं सीता किस हाल में है, लक्ष्मण जीवित है या नहीं, राम की क्या हालत है। यह सुनकर नारद बोले कि माता आप धैर्य धारण करो,
मैं शीघ्र ही आपके पुत्रों को कुशल क्षेम वार्ता लेकर आता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि दशानंद 3 खंड का स्वामी अत्यंत क्रोधित तथा समस्त विद्याधरों का स्वामी है, फिर भी सुग्रीव, हनुमान आदि ने उन्हें कुपित क्यों कर दिया? कुछ भी हो, मैं जाकर आपके पुत्रों की खबर लाता हूँ। मैं तो केवल इतना ही करने में समर्थ हूँ, शेष कार्य तो तुम्हारे पुत्र ही कर सकते हैं। नारद आकाश मार्ग से शीघ्र ही लंका के समीप पहुंचे। वहां जाके वे सोचते हैं कि अब राम लक्ष्मण के बारे में किस प्रकार पता करूं। यदि उनके बारे में पूछूंगा तो दशानन के लोगों से विरोध होगा। हो सकता है कि वे मुझे कैद कर ले अथवा मार दे। अतः दशानन की ही कुशल क्षेम पूछता हूं। यह सोचकर नारद पद्म सरोवर पर गए। वहां पर अंगद अंतःपुर सहित क्रीड़ा कर रहे थे। उनके सेवकों से नारद ने दशानन की कुशल क्षेम पूछी, जिसे सुनकर उसे दशानन का हितैषी समझकर सेवकों ने नारद को जकड़ लिया और वे अपने स्वामी अंगद के पास ले गए। अंगद ने कहा, इसे तुम पद्मनाभी के पास ले जाओ, वे ही इसकी सजा निर्धारित करेंगे। यह सुनकर नारद बहुत भयभीत हुए। वे सोचने लगे, पता नहीं यह पद्मनाभी कौन है जिसके पास मुझे ले जाया जा रहा है। वे मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैंने व्यर्थ ही यह मुसीबत मोल ली है। इस मुसीबत से बचने का उपाय तो वे सोच ही रहे थे कि सामने विभीषण के महल में राम को देख के वे बहुत प्रसन्न हुए। राम ने भी उठकर उनका सम्मान किया। नारद ने उन्हें आशीर्वाद देकर कौशल्या व सुमित्रा के समाचार देते हुए कहा कि आपके वियोग में बहुत दुखी हैं, दिन रात आंसुओं से ही मुग्ध होती रहती हैं। यदि वे आप लोगों को शीघ्र न देखें तो कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। नारद के द्वारा यह सब सुनकर दोनों भाई माताओं के दुख से बहुत दुखी हुए और नारद से बोले कि आपने हमारा बहुत उपकार किया। सुख में मग्न हम माताओं को भूल ही गए थे, उनका आपने स्मरण करा दिया। अब हम शीघ्र ही माताओं के पास जाते हैं। राम ने तुरंत विभीषण को बुलाया और कहा कि हम बहुत समय तक तुम्हारे महल में सुखपूर्वक रहे। अब हमारी इच्छा अयोध्या जाकर माताओं से मिलने की है। विभीषण ने कहा कि स्वामी, आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही होगा। मैं अभी आपकी कुशल क्षेम के समाचार दूत द्वारा माताओं के पास भिजवाता हूँ, जिससे उन्हें प्रसन्नता होगी। अभी आप 16 दिन हमारे साथ ही रहो। जब दूत अयोध्या पहुंचे तब कौशल्या व सुमित्रा महल की छत पर खड़ी बातें ही कर रही थी। दूर से विद्याधरों को आते देख आशान्वित कौशल्या ने सुमित्रा से कहा, मेरा मन कहता है कि ये विद्याधर हमारे पुत्रों की कुशल वार्ता कहेंगे। सुमित्रा ने कहा, दीदी आपके वचन सत्य हों। वे विश्वाधर पुष्पों की वर्षा करते हुए राजा भरत के पास गए तथा लक्ष्मण को चक्र रत्न प्रकट होने से नारायण का पद व राम को बलदेव का पद प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण के द्वारा दशानन मारा गया और दोनों भाइयों को भरत क्षेत्र का उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त हो गया। इस प्रकार राम लक्ष्मण के अभ्युदय सूचक समाचारों से प्रसन्न हुए राजा भरत ने उन दूतों का सम्मान किया। फिर उन्हें लेकर माताओं के पास गए। माताओं के मन को प्रसन्न करने वाले समाचार सुनकर वे दूत अयोध्या में रत्नों की वर्षा करने लगे। अयोध्या वासियों के घरों को धन धान्य से परिपूर्ण करते हुए वे लंका वापिस हो गए। सिलावट नामक विद्याधरों ने अयोध्या को 16 दिनों में लंका से भी अधिक सुंदर बना दिया। अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न थे। सबकी दरिद्रता दूर हो चुकी थी। रत्नमयी स्वर्णमयी मंदिरों को देखकर वे सब आश्चर्यचकित थे। राम लक्ष्मण व सीता के दर्शन के इच्छुक सभी अयोध्यावासी बेसब्री से उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे।